अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा चलो अब अंदर कमरे में रेस्ट कर लो। और हाँ, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम ठीक नहीं होगी। मैं सब ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो। कहाँ जा रहे हो पीछे पीछे झूठे आंसू बहाने? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि वत्सला को पैरालिसिस का अटैक आ गया। ऐसा कुछ नहीं है वकील साहिबा। वत्सला जी हो चाहे उनकी जगह कोई भी हो, हमको किसी के दुख में खुशी नहीं होता है, दुख में हमको दुख ही होता है। अच्छा, अगर इतनी दुखी हो तो घर के बाहर जाओ ना, मंदिर जाओ, रो, पूजा प्रार्थना करो। अंदर क्यों जा रही हो? देखिए वकील साहिबा, ये वक्त नहीं है ये सब बात करने का, बहस करने का। हाथ छोड़िए, हमको अंदर जाने दीजिए, हाथ छोड़िए। इतनी बदतमीज हो तुम। मैं तुम्हें अंदर जाने से रोक रही हूँ और तुम जिद कर रही हो किसी के बेडरूम जाने की। अरे काहे जिद कर रही है? हाथ छोड़िए, अंदर जाने दीजिए हमको। बदतमीजी अगर समय पर ना रोकी जाए ना तो बेहयाई बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। और सामने वाले की हैसियत सही समय पर ना बताई जाए ना तो इंसान सर पर चढ़ जाता है। सिर्फ मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं? क्यों नहीं होगी तुम ठीक? वत्सला टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज अभी इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। और तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। मैं खाना लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। वत्सला जी, ऐसे रोइए नहीं। हम समझ सकते हैं कि आपको अभी कैसा लग रहा है, बाकी ऐसे रोइए नहीं। देखिए, समय ना बहुत बलवान होता है, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है हमारे गांव में हमारी एक मौसी है, उनके साथ भी ऐसा ही हो गया था। बाकी हर दिन तेल का मालिश की ना, आज समय से दवाई खाई, एकदम ठीक हो गई, आज चलने भी लगी। कमजोर पड़ने से थोड़ा ही होगा वत्सला जी। और हम ना आपका दोनों पैर का मालिश कर देंगे, सुबह शाम हम खुद तेल से मालिश करेंगे, समय से आपको दवाई देंगे, आप एकदम ठीक हो जाएंगी, पहले के जैसी चलने लगेंगी। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। न्याय किया है भगवान ने मेरे साथ, न्याय किया है। उनसे सेट को मांगा जो अब देना नहीं चाहती थी, और मैं बस छीन लेना चाहती थी। वत्सला जी, इसे रोइए मत। देखिए, देर से ही सही, बाकी आपको ये बात का एहसास हो गया ना। बस आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं पूर्णिमा जी, अब अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप हार गई और मैं जीत गई। कितना कितना अनोखा न्याय किया है ना भगवान ने मेरे साथ।
आप मुझसे सिट को छीन ना ले, इसलिए इसलिए मुझे ऐसी सजा मिली जो मुझे सिट के साथ मिलकर ही काटनी होगी। अब सिट मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा। अब हार गई पूर्णिमा जी और अपाहिज वत्सला जीत गई। अब हार गई, अब हार गई पूर्णिमा जी और अपाहिज वत्सला जीत गई। अब हम आपको का ही कहें बत्सला जी, कैसे कि अभी उस समय नहीं है कि हम आपको कुछ कह सके, बजाय इसके कि भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए। बाकी कौन हारा कौन जीता ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे। क्यों? बाद में क्यों? मैं तो अब भी बात करूंगी, अब भी कहूंगी सब कुछ। जरूरत के समय ना पूर्णिमा जी, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और सिट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपको बीवी मानना, आपसे प्यार करना, वो सब समय की जरूरत थी जो सिट ने किया। वही किया सिट ने। लेकिन अभी 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 समय बदल चुका है और इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले, जितना जल्दी मान ले, उतना आपके लिए अच्छा होगा। वरना मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। सिट को अकेले पाने की जिद छोड़कर उसे मेरे साथ बांट लो। वरना पूरा का पूरा सिट तुम्हारे हाथ से छीन लूंगी। फिर ये मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब लगाकर घूमती रहना जो आज तक तुम घूमती आई हो। नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें, मान लो मेरी बात। बस बस बत्सला जी बस। अरे कितना गुस्सा करेंगे? आपको गुस्सा का नहीं, आपको आराम का जरूरत है। अभी थोड़ा आराम करिए, ठीक हो जाइए। का पूरा समय इसे सिड 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 मेरा सिड मेरा सिड मेरा। अरे पहले शरीर पर तो ध्यान दीजिए। और बत्सला जी हालत तो देखिए पहले अपना। न ठीक से हंस पा रही हैं, न ठीक से रो पा रही हैं। और ठीक होने के लिए ना बत्सला जी ठीक ठीक सोचना भी जरूरी है। बाकी आप तो फिर से वही गलत दिशा में पहुंच गई। और का है सब की छीन लूंगी छीन लूंगी छीन लूंगी, पूरा समय यही करती रहती हैं। आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि जो इंसान छीनने का कोशिश करता है ना, वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, लुट जाता है और लुटाते लुटाते बर्बाद हो जाता है। और गंगा मैया की कसम बत्सला जी, झूठ नहीं बोलेंगे आपको। ना हम कभी आपका बुरा चाहे थे, न चाहते हैं और ना ही कभी चाहेंगे। गंगा मैया से एक ही प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाए। 24 घंटे की चुनौती देती हूं मैं तुम्हें। चौबीस घंटे के अंदर अंदर सिट तुम्हारे पास आएगा और तुमसे ये कहेगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। चैलेंज देती हूं मैं तुम्हें। भले ही मेरे दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन सिट को पाने के इरादे और तेवर अभी भी पहले जैसे ही है मेरे। 24 घंटे। ये आ गया खाना।
और ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। हम यहाँ नहीं खाएंगे, घर जाकर खा लेंगे। यहां पर भी जिद? अरे काहे इतना जिद करती हैं पूर्णिमा? कितनी निर्दयी और बुरी हो गई हैं आप। अरे लकवा मारा उसे, और अभी भी आप तेवर दिखा रही। पर आप कितने अच्छे और दयावान हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और का व्रत खुलवा रहे हैं। बाकी भगवान बत्सला जी को जल्दी ठीक कर दे और आपको सद्बुद्धि दे। चलते हैं। बताओ, जिसे इंडस्ट्री का बेस्ट राइटर डायरेक्टर होने का अवार्ड मिला हो, उसे सद्बुद्धि देने की बात कर कर चली गई पूर्णिमा जी। मैं समझ सकती हूँ सर, पूर्णिमा जी का ये सब कहना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। चौबीस घंटे के अंदर अंदर सिर्फ तुम्हारे पास आएगा और तुमसे ये कहेगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। चैलेंज देती हूँ मैं तुम्हें। इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसका बदला तुम्हें अभी लूंगी। इसी बोतल से उसको मार डालती हूँ और कहूंगी कि मुझे देखते अचानक से भड़कने लग गए और हाथापाई करने लगी और उसी में लग गई। और अब तो सिद्धार्थ उसकी बात पर विश्वास भी नहीं करता। दुश्मन के घर जाने पर ना चारों आंख कान खुला रखना चाहिए, और गांव में बचपन में ही सीख दे दिया जाता है। समझी वकील साहिबा? थप्पड़ इहे लिए कि हमरे पति को छीनने में ना आप अपनी दोस्त की सहयोगी हैं। दोनों का मिली भगत है। और हाँ वकील साहिबा, इस थप्पड़ के साथ साथ जाते जाते आपको एगो और सीख दे करके जाते हैं। क्या जो बत्सला जी की हालत है, ऐसे गंभीर मौके पर आप और आपकी दोस्त दोनों मिल करके बैठ करके सोचिएगा कि का सही है और का गलत है। अरे मत दिलाइए विश्वास साहब, आज जिस हालत में है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। घंटे की चुनौती देती हूं मैं तुम्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ तुम्हारे पास आएगा और तुमसे ये कहेगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। चैलेंज देती हूं मैं तुम्हें।
अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।